हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं साल 2019 में आई फिल्म द अदर लैम्ब्स के बारे में। बेसिकली इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि एक आदमी अपनी ही बेटियों से शादी करने की कोशिश करता है। अब वो ऐसा क्यों करता है ये हमें मूवी की स्टोरी में पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सीधा मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक समूह को देखते हैं। इस समूह में बहुत सारी औरतें थीं और सिर्फ एक आदमी था जिसका नाम शेफर्ड था। इस समूह में रहने वाली सभी औरतें शेफर्ड की पत्नियां और बेटियां थीं। जो शेफर्ड की वाइफ होती थी वो रेड कलर का ड्रेस पहनती थी और उनकी बेटियां ब्लू कलर का ड्रेस पहनती थी। समूह में रहने वाली सभी औरतें शेफर्ड को ही अपना भगवान मानती थी क्योंकि उनका मानना था कि शेफर्ड ने उन्हें एक नया जीवन दिया है। दरअसल ये सभी औरतें बेसहारा थी और उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन शेफर्ड ने इन सभी को अपने शरण में रख लिया था और उन्हें एक नया जीवन दिया था। इसलिए ये सभी औरतें शेफर्ड की ही बातें मानती थी। ये समूह बाकी दुनिया से अलग जंगलों और पहाड़ों में रहा करता था। इनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। इस समूह का अपना एक अलग ही रूल था जो शेफर्ड ने ही बनाए थे। उसका कहना था कि इस समूह में सिर्फ एक ही आदमी होगा और वो खुद। और जब कभी भी किसी औरत को पीरियड होता तो उसे इस समूह से दूर रखा जाता था क्योंकि शेफर्ड का मानना था कि इस समय औरतें अशुद्ध होती हैं। वो लोग शेफर्ड को इतना ज़्यादा मानते थे कि जब भी सोते तो उससे पहले शेफर्ड का नाम लेते, जब भी खाना खाते तो उससे पहले शेफर्ड का नाम लेते। वो लोग हर समय शेफर्ड को ही याद करते थे जैसे भगवान को याद किया जाता है। शेफर्ड की बेटियों में से एक सैला थी जो सबसे अलग थी। सैला की माँ उसे जन्म देते समय ही मर गई थी। सैला हमेशा शेफर्ड से पूछती थी कि उसकी माँ कैसी थी, तो शेफर्ड उससे कहता था कि उसकी माँ सैला की ही तरह बहुत खूबसूरत थी। शेफर्ड सैला को प्योर मानता था और वो उसे काफ़ी अच्छी लगती थी। दूसरी तरफ समूह से थोड़ी दूर पर दो औरतें रहती थी जिसको शेफर्ड अशुद्ध मानता था। वो दोनों औरतें अलग झोपड़ी में रहती थी, जिनमें से एक औरत तो बीमार रहती थी और दूसरी औरत का नाम सारा था। सारा शेफर्ड का कुछ राज जानती थी, इसलिए शेफर्ड ने उसे उस समूह से अलग रखा था। और समूह की सारी औरतें भी सारा को अशुद्ध मानती थी और उनसे नफरत करती थी। यहाँ तक कि सैला भी खुद उससे नफरत करती थी। एक दिन सैला भेड़ चराने जाती है और तब उसे फर्स्ट टाइम पीरियड होता है। सैला काफी डर जाती है क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो गुस्से से एक भेड़ को मार देती है और वापस घर आ जाती है। उसे पीरियड हुआ है ये बात वो किसी को नहीं बताती है और शेफर्ड से कहती है कि भेड़ चराते वक्त उसकी आंख लग गई थी और कुत्तों ने भेड़ को मार दिया। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और शेफर्ड को वार्न करती है कि वो जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दे। अगली सुबह शेफर्ड सभी औरतों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि ये दुनिया जालिम है और हमें यहाँ जीने नहीं देगी, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। और वो अपनी पत्नियों से वादा करता है कि उसे हेवन दिखाएगा और एक अच्छी लाइफ देगा। सैला को छोड़कर सभी लोग खुश थे क्योंकि वो लोग अब नई जगह जाने वाले थे और वो नई जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो लोग दिन में सफ़र करते हैं और रात में टेंट लगाकर आराम करते हैं। दूसरी तरफ जब से सैला को पीरियड हुआ है तब से उसे बुरे सपने आते हैं और वो उन सपने में शेफर्ड को देखती है, लेकिन सैला ये बात किसी को नहीं बताती है। उन्हें सफ़र करते वक्त एक पुराना घर भी मिलता है, लेकिन शेफर्ड उन लोगों को उस घर में रुकने से मना कर देता है। फिर वो लोग अपना टेंट लगाते हैं। तभी सैला की बहनों में से एक को पता चल जाता है कि सैला पीरियड हो चुकी है। फिर शेफर्ड के कहने पर सैला को उस समूह से दूर रखा जाता है जब तक कि सैला का पीरियड कंप्लीट ना हो जाए। सैला के साथ वहाँ सारा भी मौजूद थी जिसे समूह से अलग रखा जाता था। सैला जब सारा के साथ रहने लगती है तो उसे काफ़ी कुछ पता चलता है। उसे अपनी माँ के बारे में भी पता चलता है। सारा उसे बताती है कि जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था तो उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था और उसकी माँ को इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन शेफर्ड ने उसका इलाज करने से मना किया था जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी। सारी बातें जानने के बाद सैला अब शेफर्ड से नफरत करने लगी थी क्योंकि उसे शेफर्ड की असलियत का पता चल गया था, लेकिन वो ये फीलिंग्स किसी से भी शेयर नहीं कर पा रही थी। वो सभी काफ़ी दिनों से चल रहे थे। शेफर्ड ने अपनी पत्नियों को अच्छी लाइफ देने का वादा किया था, इसलिए वो लोग भी उनका साथ दे रही थी।
उनके साथ चल रही औरत में से एक औरत प्रेग्नेंट थी और उस औरत के पेट में पेन होना शुरू हो जाता है और उसके डिलीवरी का टाइम भी आ जाता है। सभी औरतें उसकी मदद करती हैं और उस औरत को एक बच्चा होता है, लेकिन जन्म देते वक्त उस औरत की मौत हो जाती है। सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं, लेकिन सैफर्ड को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उस औरत की लाश को वहीं जला देता है और सफर जारी रखता है। लेकिन सारा अब सैफर्ड का साथ नहीं देने वाली थी, क्योंकि सैफर्ड ने उस औरत के बच्चे को वहीं जंगल में छोड़ दिया था, क्योंकि वो लड़का था और सैफर्ड के रूल के अकॉर्डिंग इस समूह में सिर्फ एक ही आदमी होगा और वो की खुद। इसलिए सारा उस बच्चे को गोद ले लेती है और आगे नहीं जाती है और जाते जाते वो सैला को समझाती है कि वो बहुत स्ट्रांग है और आगे उसे अपनी बहनों का हमेशा ख्याल रखना होगा। अब तो सैला सैफर्ड से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। फिर काफ़ी दूर चलने के बाद सैफर्ड को ऐसा लगता है कि वो रास्ता भूल गया है, तो उसकी एक बेटी सिर्फ इतना कहती है कि शायद हमें दूसरे रास्ते पर चलना चाहिए। इस बात से सैफर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को बहुत मारता है और उससे कहता है कि अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है। इसके बाद सारी औरतें फिर से सैफर्ड को फॉलो करने लगती हैं और काफ़ी दिनों तक चलने के बाद फाइनली उन्हें वो जगह मिल जाती है जहां उन्हें पहुंचना था। वो जगह बहुत खूबसूरत थी और सभी औरतों को वो जगह पसंद आती है। फिर रात को सैफर्ड सैला को अपने टेंट में बुलाता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, जिससे सैला को काफ़ी अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो आधी रात अपनी सारी पत्नियों को नदी किनारे ले जाता है और उन्हें डुबो डुबो कर मार देता है, क्योंकि उसने जो अपनी पत्नियों से अच्छी लाइफ देने का वादा किया था वो शायद यही था कि उन्हें मारकर हेवन पहुंचा दिया जाए। फिर अगली सुबह जब सारी लड़कियां उठती हैं तो वो अपनी माँ को ढूंढने लगती हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती है। फिर वो सैफर्ड के पास जाती है जो नदी किनारे अकेले बैठा था और वहाँ पर सिर्फ उनके माँ के कपड़े पड़े थे, जिससे सारी बेटियाँ रोने लगती हैं और सैफर्ड से पूछती है कि हमारी माँ कहाँ है। तो सैफर्ड उनसे कहता है कि उसने उसकी माँ को हेवन दिखा दिया है और एक अच्छी लाइफ दे दी है। फिर सैफर्ड अपनी बेटियों से कहता है कि तुम लोग को अब अपनी मॉम की जगह लेनी होगी, मतलब अब तुम लोग सभी मेरी पत्नियां बनोगी और मेरी बात मानोगी। और वो सैला से कहता है कि तुम मेरी खास पत्नी बनोगी और सबको लीड करोगी। तभी सैला सैफर्ड से कहती है कि उसे उसकी पत्नी नहीं बनना और ना ही उसकी गुलामी करनी है। इस बात पर सैफर्ड को गुस्सा आता है और वो सैला को थप्पड़ मार देता है। फिर सैला अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो भी सैफर्ड को थप्पड़ मार देती है। फिर इसके बाद पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिन्हें नदी किनारे बहुत सारी औरतों की लाश मिलती है और फिर उन्हें जंगलों में सैफर्ड की भी लाश मिलती है, जिसे उसकी बेटियों ने बहुत बुरी तरह मारा था, क्योंकि उन लोगों को सैफर्ड की सच्चाई का पता चल गया था। और अब सैला और उसकी बहनें खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रही हैं और ये मूवी इधर ही ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि सैफर्ड एक जालिम आदमी था और वो औरतों को अपना गुलाम समझता था, लेकिन उसे उसकी पापों की सज़ा उसकी बेटियों ने ही दिया। तो दैट्स इट फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।